हरे कृष्ण। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सब घर में रहिए, स्टे सेफ इन दिस पैंडेमिक टाइम। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम सब जो जीव है, कंडीशन सोल, जो कि अज्ञानता में रहते हैं, और इस अज्ञान का देयर आर 5 लेयर्स। जो कवरिंग्स है ये 5 तरह के हैं। अंधता मिश्र, मोह, मोहामोह, तमस और तमिश्र, ये 5 है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूँ सच्चिपुत्र गौरदास। लेट्स बिगिन। तो बिफोर बिगिनिंग हम आज एक छोटा सा भजन है जो कि एजुकेशन के बारे में बताए, मॉडर्न एजुकेशन। तो ये रिटन बाय भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये बंगाली में है, बट मैं उसका ट्रांसलेशन हिंदी में आप सभी के सामने प्रस्तुत रखूँगा। विद्यार विलासे कटाइनो काल, परम साहसे आमे, तोमार चरण ना भजिनु कभू, एखन शरण तुम्हें। अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि विद्या की प्रभाव से, अर्थात बाई गेटिंग एजुकेशन, हमने अपने समय बिता दिया है और अभी हम आपका भजन करने आए हैं। बेटर लेट दैन नेवर। नहीं होने से अच्छा है भगवान के भजन करने हम आए। और इस तरह पढ़ीते पढ़ीते भरोसा भरिलो जनने गति होवे, माने ज्ञान में हमारा प्रगति होगा, ऐसा हम सोचा है। ज्ञाने गति होवे माने ये हम सभी को ऐसा लगता है। ये नॉलेज, ये मेटेरियल नॉलेज के बारे में बताया गया, और इसीलिए हम स्पेंड आवर टाइम फॉर एजुकेशन। और कितना आपको पढ़ना पड़ता है बताना जरूरी नहीं है। से आशा विफल, से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान अज्ञान जाने। और वो आशाएं भी विफल है और वो ज्ञान में कोई ज़्यादा दम नहीं है। और हम अभी पता चल रहा है वो जो ज्ञान है ये अज्ञान है। वास्तव में क्या है? अज्ञान। और इस अज्ञान को जड़ विद्या कहते हैं। इन जो टॉपिक में जो हम जो 5 प्रकार के अविद्या के बारे में वर्णन करेंगे, ये सारे जड़ विद्या का रिलेटेड है। और ये सब मायार वैभव तोमार भजने बाधा, व्यक्ति को भजन करने नहीं देता। और आज के समय में अगर आप देखेंगे, मोर यू एजुकेटेड देन मोर यू अवे फ्रॉम डिवोशनल सर्विस। भक्ति से आप उतने दूर चले जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। और इस तरह मोह जन्म या अनित्य संसारे जीवों के गोराए गाधा। द लिविंग एंटिटी बिकम व्हाट? गाधा। सेई गधा होए संसार रे बोझो बहिनु अनेक काला। और गाधा बन के ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस। और अभी वार्धक्य हो चुका है, शरीर शक्ति का कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रभाव भी नहीं है, और अच्छा कुछ नहीं लगता है। जीवन जतन होइलो एखन, से विद्या अविद्या भेलो, अविद्यार ज्वाला घटिलो विषम, से विद्या होइलो सेलो। अर्थात जीवन जातन है, जीवन में बहुत तकलीफ, और वो विद्या अविद्या हो गया। और अविद्या का ज्वाला से आज जैसे कि हम इतने एडवांस हो चुके, कोरोना वायरस हमको परेशान कर रहा है। और तोमार चरणों बिना किछु धनो, संसारे न आछे आर। अर्थात भगवान के चरण का जो वर्णन किया गया है, द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, बिना किछु नहीं ध्यान, इससे और कोई बड़ा धन नहीं है। और भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी, तुआ पदे करे सारो। तो हमें इस जड़ विद्या का प्रभाव को छोड़ करके हम भगवान के भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। खैर, ये रहा भजन। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट, एंड ट्राई टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हरे कृष्णा। तो आज जो हम ये चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 20 अध्याय के 18 नंबर श्लोक है। तो ये ब्रह्मा जी के स्टेटमेंट कि वो ब्रह्मा जी इस दुनिया को बनाया है, अर्थात ही इज द सेकेंडरी क्रिएटर ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड।
तो श्लोक यहाँ पर है, हर रोज की तरह आप इस श्लोक को भी उच्चारण कर लीजिए। ससर्ज छायया अविद्याम पंच पर्वाणम अग्रतः तामेश्रम अंधतामेश्र तमो मोहो महातमः। ससर्ज अर्थात उन्होंने सृष्टि किया, सृजन किया। कैसे? अपने छाया से, छायया। क्या सृष्टि की? अविद्या को सृष्टि किया। और ये अविद्या 5 प्रकार की है। पहला क्या है? तामेश्रम, फिर है अंधतामेश्रम, तमः, मोह, महामोह। ये 5 प्रकार की अविद्या है जो कि हम सभी जीवों को आच्छादित करके रखा है, या अपने जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान को ढक करके रखा है। तो ये 5 को हम इलाबोरेट चर्चा करेंगे। तो इसमें जो पहला कंडीशन है, जो पहला क्लेयर है, वो है तामेश्वर है, या इसको हम क्रोध भी कहते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं, धायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात जब विषय के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ जाता है और उस विषय का पूर्ति नहीं होता है तो हम क्रोध करते हैं। तो हम सभी का अधिकार है, प्रभुपाद जी लिखते हैं माइन्यूट इंडिपेंडेंस, अर्थात भगवान ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया है, कुछ अधिकार दिया है। और जब हम इसका मिसयूज करते हैं और मिसयूज करके ये सोचते हैं हम लोग कि हम भी भोक्ता बनेंगे, वी कैन ऑल्सो एन्जॉय लाइक द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के जैसा हम भोग करना चाहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं 5 नंबर के 5.29 में क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिरच्छति। अर्थात खास करके जो भोग करने वाले कौन है? स्वयं भगवान है। हम थोड़ा बहुत भोग कर सकते हैं, हमारा लिमिटेशन है। और हमारा ये क्वेश्चन सदैव बनता है, व्हाई शैल आई नॉट बी ए फ्री एंजल लाइक द सुप्रीम लॉर्ड। मैं भी भगवान के जैसे भोग करना चाहता हूँ। ये हमारे सोच है। क्यों? क्योंकि हम अपने रियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इसको भूल गए हैं। क्योंकि ये क्रोध और हम लोग द्वेष करते हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण इसके बारे में और बहुत सुंदर डिटेल उन्होंने बताया 3rd चैप्टर में। क्योंकि अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया था, तो कहते हैं कि जो क्रोध है, बहुत हम लोग क्रोध करते हैं, काम एस, क्रोध एस, रजोगुण, ये एनवियसनेस, जो क्रोध है, ये हमें भगवान को भी भुलाता है और अपने स्थिति को भुला देता है। ये कहते हैं आवृतम ज्ञानम एतन ज्ञानिन नित्य वैरिण्यम, ये नित्य रूप से ज्ञान को ढक देता है। सो यहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि भगवान के अंश होने के नाते ये सर्विटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ये भगवान का सेवा करने के लिए है। और कभी भी भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे जो सिद्धांत है, हम सब भगवान के अंश है, हम भगवान के अंश होने के नाते भगवान की सेवा करना है। जो मोनिस्टिक थ्योरी, जो निराकारवादी है, शून्यवादी है, उनका विचार होता है कि हम भगवान के साथ समान बन जाएंगे। तो इसलिए जब ये भूल जाता है और भगवान के साथ एक बनना चाहता है, उसकी समय को हम कहते हैं तामिश्रम। ये तामिश्र भूल जाता है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, ऐसा अपने आईडी को भूल जाना। तो इसलिए इस संसार में हम लोग, जो भौतिक संसार में यहाँ पर है, हम लोग
यहाँ पर इस भौतिक जीवन में ग्रसित है। और बहुत सारे लोग वैसे भगवान बनने के लिए चाहते हैं, क्योंकि भगवान से द्वेष करते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृत, ये लोग मोहित हो जाते हैं। तो इस तरह इन देयर ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज, कभी कभी ये लोग, ऐसे लोग भी आध्यात्मिक स्तर में जो आते हैं, ये जो तामिश्र रहता है, ये तामिश्र जाता नहीं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसा संत है, सन्यासी है, जो कि ये विचार करते हैं हम भगवान बन जाएंगे, तो तामिश्र कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है अंध तामिश्र। ये अंध तामिश्र जो है, ये लोग सोच लेते हैं कि सब कुछ डेथ मतलब मृत्यु में खत्म हो जाता है। और गीता में, भगवत गीता में भगवान इसके बारे में कहते हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं ईश्वरो हम अहम भोगी, हम भोग करने वाले हैं, और ये जीवन अंत है, ऐसा सोचते हैं। और ये खास करके अंध तामिश्र जो विचार है, ये एथेइस्टिक विचार है। इनका विचार है कि शरीर ही सब कुछ है। ये आत्मा की ज्ञान नहीं है इनके पास। पहले कहते हैं ये लोग इस भौतिक जीवन को भोग करना चाहते हैं आज फार आज पॉसिबल ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी। और ये लोग कहते हैं कल हो ना हो, कौन देखा है कल है कि नहीं। और इनके विचार क्या है, असत्य अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनिश्वरम। ये लोग सोचते हैं कि असत्य है, ये संसार बस इतना ही है। तो यावत जीवनम ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ये जो फिलोसफी है, चारबाग का जो फिलोसफी है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण करके घी पियो, इस तरह के जो विचार है। तो कहते यू शुड लिव प्रॉस्पर्स, जब तक जिंदा है तब तक आप आनंद से रहिए। आप पाप कर रहे हो या पुण्य, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे जो मेंटालिटी के लोग हैं, 99% के लोग हैं, ये धार्मिक हो ऐसा दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। और ये लोग हर तरह की पाप में कार्य में जुड़े रहते हैं, क्योंकि इनका मिसकंसेप्शन ये है कि हम मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म, डेथ इज द एंड। गीता में भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु, जिसकी जन्म हुआ है उसको तो मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन इसका विचार नहीं करते। वो कहते कोई भी इसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस जीवन के समय में आप जो भी कार्य करते हैं कोई पाप नहीं, कुछ सब सही है। और ये मनुष्य समाज को आज के मॉडर्न जिहाद के नाम में भी मनुष्य सेवा को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये जीवन एक अनंत समय के जीवन है, ये नहीं जानते। ये है अंधता मिश्र, कितनी खतरनाक है। और तीसरा है तामस। तामस मतलब जो आत्मा का ज्ञान जिन लोगों को नहीं है। तो भगवान कहते हैं गीता में कि कई कई जो लोग हैं, ये आत्मा के बारे में जब हम विचार करते हैं, बातें करते हैं, और कई लोग होते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, ये आश्चर्य की तरह आत्मा के बारे में देखते हैं। आश्चर्यवत बदति तो थे, कई लोग आश्चर्य से बातें करते हैं आत्मा के बारे में। आश्चर्य एवच अन्य शृणोति, और कई लोग आश्चर्य सुनते हैं। श्रुत्वा अपि एनम वेदना चैव कस्य, कई लोग सुनने के बाद भी नहीं जानते। अर्थात जो आत्मा की ज्ञान जिन लोगों के पास नहीं, इसको तामस कहते हैं। इस दुनिया जो है, संसार आप देख रहे हैं, ये भी एक तामस की जगह है। और बहुत सारे लोगों को इस आत्मा का ज्ञान नहीं है। 1971 में श्रील प्रभुपाद मॉस्को गए थे, वहाँ पर प्रोफेसर कोटक्सी से बात करते हैं, बोलते हैं व्हाट आफ्टर डेथ। तो कोटक्सी कहते हैं मैं इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। प्रभुपाद कहते हैं देखिए सच ए बिग प्रोफेसर, उनको भी पता नहीं आत्मा की ज्ञान। और सभी लोग ये सोचते हैं दिस बॉडी शरीर है,
और उनको कोई ज्ञान नहीं है आत्मा के ज्ञान। और इस तरह दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई रिलेशनशिप विद दिस बॉडी। और ऐसे मिसगाइडेड लोग जो है इनकी जीवन सेक्स लाइफ या मैथुन जीवन में डिपेंड रहता है, यही जीवन है उनका। और इस तरह की जो बद्ध जीव है, कंडीशन सोल, ये अज्ञानता से इस भौतिक संसार में केवल मैथुन जीवन यापन करने के लिए ये विचार करता रहता है। कहीं भी अगर अपॉर्चुनिटी मिला, हाउ टू डू सेक्स बेटर, यही सोचते हैं। और फिर ये लोग सो कॉल्ड होम, मदरलैंड, चिल्ड्रेन, वेल्थ, अपने इसमें बहुत अटैच हो जाते हैं लोग। ये अटैचमेंट बहुत पुंसा स्त्री मिथुनी भाव एतान, अर्थात ये मिथुनी भाव, मैथुन भाव रहता है। और तोयो मिथु हृदय ग्रंथि आहु, अर्थात हृदय की आसक्ति बहुत बढ़ जाता है। तो ये है तमस। तो हमारी पूरी जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक है ना, वैदिक लाइफस्टाइल है या वैदिक कल्चर ये है कि हम सब आत्मा के ज्ञान को जानना है। जो आत्मा के ज्ञान नहीं जानते हैं, दे आर आउट ऑफ सिलेबस, है आउट ऑफ वैदिक लाइफ। और ये अटैचमेंट जो कि मोह है, अनित्य संसार मोह जनमया जीव को गराए गाधा, बिकम ए हॉग, ए डंकी। सो इसलिए ये जो इल्यूजन ऑफ द बॉडी, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो इंक्रीजेस, ये बढ़ता है। इसीलिए जो आइडिया है मैं शरीर हूँ, ये शरीर ही मेरे, इसलिए गीता में पहले धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्चवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो वो कहते हैं मामकः पांडव, मेरे पुत्र और पंडु के पुत्र। इस तरह ये विचार, अथो गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तेर, इस सब हम मेरा है, इसको कहते हैं मोह। जिसे प्रॉपर सेक्टेरियन सोसाइटीज, फैमिली, नेशनलाइट्स, इससे क्रिएट होता है। और ये लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आज पूरी संसार में इसलिए लड़ाई चालू है, किस लिए? ये मोह के कारण, बिकॉज पीपुल्स आर मोहित है। लेकिन अगर आप बोलेंगे हम मोह नहीं करेंगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गभिहास्तिनी सुनिचैव सपाके च पंडित समझ, ऐसा पंडित तो हम बन करके, हाँ अभी पाकिस्तान वाले कई देश जो आकर के गोली मारना चाहते हैं, हाँ अभी मोहित नहीं है हम लोग, उदारवादी है, चलो गले लगाएंगे, ऐसा नहीं है। अर्थात ये जो थॉट है, ये थॉट से हमें ऊपर उठना है। और एट द सेम टाइम, और वैसे दुष्ट लोगों के साथ भी शक्ति से निपटना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा पढ़ लेंगे, अरे हम मोहित नहीं हैं, हम तो ज्ञानी हैं। लेकिन उस स्तर पर, इस ज्ञान के स्तर पर जब हम मोहित नहीं है, तो हमें जानना चाहिए, हम दूसरे को मदद करना चाहिए। और कोई हमें परेशान करता है तो उन्हें भी उसी भाषा में उनको समझाना चाहिए। और उससे बड़ा है महामोह। ये है पूरी तरह के मतलब जो कि मैड आफ्टर मटेरियल, जो पूरा पागल है। और कलियुग में ये मैडनेस इतना बढ़ चुका है और हर लोग ये मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए पूरी तरह पागल हो चुके हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष से केवल अर्थ और कामना, ये दोनों ही इच्छा है। और बाकी धर्म और काम मोक्ष ये सब बात मत करो। अर्थात महामोह में पूरी तरह लोग ग्रसित है। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ टू नो एक्सप्लॉइट द नेचर मोर एंड मोर टू गेट हैप्पीनेस। लेकिन वास्तव में ये महामोह की स्थिति है जहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है, इसको कहते हैं विल ओ दी विस्प। अरे मरु मरुचिका मय, अर्थात मरुस्थल में जैसा कि हिरण जल की खोज में आगे आगे बढ़ता रहता है, लेकिन आगे जल नहीं मिलता, वो मरु मरुचिका है, सूर्य किरण का लो रहता है। उसी तरह ये महामोह है। ये 5 से हमें मुक्त होना चाहिए। ये मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम स्मरण करना होगा,
भगवान की भक्ति करना होगा। जैसे जैसे भक्ति करेंगे ये प्रकार की जो तामिश्र, अंधतामिश्र, मोह, महामोह, ये सबसे हम ऊपर उठेंगे। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि ये त्रैगुण्य विषयावेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्यसत्कस्त निर्योगो क्षमात्मा, यू बिकम ए निर्योग क्षमा पर्सन। योग, निर्योग मतलब किसी प्रकार आसक्ति या अटैचमेंट जो है, लोभ से मुक्त हो जाओ। तो इस तरह ये 5 जो है हमें कवरिंग करके रखा है। तो आप अपने जीवन में ये विचार कर सकते हैं कि वास्तव में हम लोग किस तरह इस 5 कवरिंग्स के अंदर है। ये लास्ट है, आज है 72 व्यास पूजा है जयपताका स्वामी महाराज का। और जयपताका स्वामी महाराज ने इस्कॉन आंदोलन में वरिष्ठ सन्यासी, प्रभुपाद जी के शिष्य, और बहुत सुंदर प्रचार किया। आज भी मायापुर धाम में रहते प्रचार करते, हम सभी को बड़ा प्रेरणा देते हैं। आज व्यास पूजा उनका है। इस व्यास पूजा डे में, व्यास पूजा का अर्थ है कि हम स्वयं व्यास देव की स्तुति करते हैं, क्योंकि व्यास देव का प्रतिनिधि होने के लिए जयपताका स्वामी महाराज जो है व्यास देव के प्रतिनिधि है, उनके भी आज हम पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं। तो हमें एक बार कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनकी व्यास पूजा ये ऑफरिंग है। और मेरा कहना है ये जो 5 प्रकार के महामोह है, ये भी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने से, उनकी सानिध्य से, उनके उपदेश से कृष्ण भक्ति को हम स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करने से हम इस प्रकार मोह से, जो मोह है अनित्य संसार में मोहित जीव हम लोग मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरुशील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।